कोर्स कंप्लीट करेंगे। अगर देखा जाए तो ये कुछ तलबा के लिए बड़ा फ़ायदेमंद भी साबित हो सकता है, क्योंकि वो जल्दी अपना रोड कंप्लीट करके बजाय के 2 साल से वो 18 माह में अपना स्किल्ड वर्कर वीज़ा पर मुंतकिल हो सकते हैं। किसी भी कंपनी से अपना वर्क वीज़ा लेके अपना स्टेटस चेंज कर सकते हैं। इससे पहले हुकूमत को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात सामने थी। पाकिस्तान और ऐसे दीगर कुछ ममालिक से आने वाले तलबा जो कि आकर यहाँ से अपनी डिग्री भी मुकम्मल नहीं कर पाते थे और उससे पहले ही वो यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट हो जाते थे। और अगर आप इस फिगर को देखें कि जो लास्ट ईयर असाइलम जिन लोगों ने क्लेम किया है उनमें सरे फहरिस्त पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 10,000 से ज़्यादा है। दूसरे नंबर पर अफगानिस्तान से और फिर बांग्लादेश से तलबा आते हैं ऐसे। तो हुकूमत की ये कोशिश है कि जो यहाँ पर आते हैं स्टूडेंट, उनको अपनी डिग्री मुकम्मल करनी चाहिए और फिर उसके बाद फौरी तौर पर अपने ही शोबे में किया जाए। बदकिस्मती से ये देखा गया है कि यहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स आते हैं मास्टर्स डिग्री कंप्लीट करके, वो आके 2-2 साल तक फिर ये छोटी मोटी यहाँ पे टेक वे वगैरह, डिलीवरी की और ऐसी सिक्योरिटी की और ऐसी कई जॉब्स में चले जाते हैं। वो अपने एरिया ऑफ एक्सपर्टीज में वो अपनी जॉब को नहीं ढूंढते, क्योंकि उनका एंड ऑफ द डे बैक एंड ये चल रहा होता है कि हम अपने थोड़े से एक्सपेंसिव मीट कर लें और उसके बाद हम जाके एंड पे अपना स्पॉन्सरशिप ढूंढ के अपने को वीज़ा को कन्वर्ट कर लेंगे। लेकिन वो इस सारे टाइम में अपना कीमती वक्त ज़ाया करते हैं और अब ऐसा नहीं हो सकेगा। अच्छा सुहेल साहब, ये भी बताएगा कि ये जो नए कवानीन हैं सिर्फ नए तलबा पर लागू होंगे या जो पहले से तालीम हासिल करने वाले तलबा हैं उन्हें भी इसका सामना करना पड़ सकता है? दूसरा, जो असाइलम लेने वाले तलबा हैं, बहुत से आपने देखा होगा, आप ऑब्जर्व भी करते होंगे कि ऐसे तालिब इल्म जो कि आते पढ़ने की नीयत से उसके बाद असाइलम की दरख्वास्त देकर वो वहाँ पर मुस्तकिल सुकूनत अख्तियार कर लेते हैं, तो उसके ऊपर भी कोई फ़र्क पड़ेगा इसका? अच्छी ज़ाहिर है ये हुकूमत ने यूनिवर्सिटीज़ को भी बहुत टाइट किया है स्क्रूटनी, और जिन यूनिवर्सिटीज़ का इनरोलमेंट रेट बिलो देन 85% होगा या 95% आप उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, तो अपनी यूनिवर्सिटीज़ का लाइसेंस भी रिवोक किया जा सकता है। क्योंकि अभी हुकूमत ने एक लिस्ट इशू की है जिसमें चंद यूनिवर्सिटीज़ को उन्होंने ऑब्जर्वेशन लिस्ट पे डाला है कि इनके वीज़ा रिफ्यूज़ल रेट 5% से लेस होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो इनकी एनरोलमेंट रेट है वो 95% से अबव होनी चाहिए और कोर्स कंप्लीशन रेट 85% तक होना चाहिए। बदकिस्मती से कुछ यूनिवर्सिटीज़ के जहाँ पर स्पेशली जिन यूनिवर्सिटी ने पाकिस्तान से तलबा को रिक्रूट किया, उनके ये टारगेट्स अचीव नहीं हो सके। सो होम ऑफिस ने एक अंडर ऑब्जर्वेशन लिस्ट जारी की है और यूनिवर्सिटीज़ को ताकीद की है कि वो अपने कंप्लाइंस प्रोसेस को बहुत ज़्यादा टाइट करें ताकि किया जाए। और इसके नतीजे में तकरीबन 10 से 15 यूनिवर्सिटीज़ ने पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और ऐसे दीगर ममालिक से स्टूडेंट की रिक्रूटमेंट बंद कर दी है। अच्छा ये भी बताइएगा बैरिस्टर साहब के जिस तरह से जी बात मुकम्मल कर लीजिए। जी, होम ऑफिस ने एक स्ट्रिक्ट कंप्लाइंस सिस्टम यूनिवर्सिटीज़ को जारी किया गया, जिसके मुताबिक जो हाई वीज़ा रिफ्यूज़ल रेट्स हैं, पोस्ट सर्टिफिकेट ऑफ स्टडी सिर्फ उन्हीं को इशू किया जाए। स्टूडेंट्स जो वाकई जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं, जिनका मतलब यहाँ पर आकर अपनी तालीम को मुकम्मल करके अपने ही फील्ड में जाना होता है और इनका हाई ड्रॉप आउट ना हो, वो अपना कोर्स कंप्लीट करें और इनकी अटेंडेंस मॉनिटरिंग सिस्टम को भी बेहतर किया गया। पास्ट में कुछ आई हैं कंप्लेंट्स जहाँ पर अटेंडेंस सिस्टम इतना बेहतर नहीं था, स्टूडेंट्स दूसरे स्टूडेंट की अटेंडेंस लगा देते थे उनके कार्ड से। अब अक्सर यूनिवर्सिटीज बायोमेट्रिक सिस्टम एनरोल कर रही हैं, जिसके बाद ये सारी चीज़ों को ओवरकम किया जाएगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा सुहेल साहब, ये भी बताइएगा कि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं और फिर उसके बाद साइलम अप्लाई करते हैं, साइलम का तो प्रोसेस कहा जाता है बड़ा मुश्किल है, आपको किन ग्राउंड्स पर साइलम मिलता है ये भी देखना होगा, और फिर ये भी बताया जाता है कि आपको आपके मुल्क में कुछ खदशात थे, तहफ़्फ़ुज़ात थे, वापस नहीं जा सकते, तो क्या तलबा इन्हीं ग्राउंड्स पर साइलम अप्लाई करते हैं? जी, मैं तो इसको बड़ी बातनसीबी कहूँगा कि जो लास्ट होम ऑफिस की फिगर आई है उसमें जो पाकिस्तानी तलबा ने असाइलम जिन बुनियादों पर किया गया है वो सबसे ज़्यादा सर फहरिस्त हम जिन्स प्रस्ती है, LGBT असाइलम उन्होंने क्लेम किया है। तो ये तो बड़ी शर्मनाक है, क्योंकि पाकिस्तान एक सेफ इंडेक्स कंट्री में है जहाँ पर कोई वॉर नहीं है, कोई और ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारे पाकिस्तानी तलबा ने, और ये तादाद बहुत ज़्यादा है, 10,000 से ज़ायद तलबा ने इस बेस पर असाइलम क्लेम किया।
और तो क्या उनमें से कुछ को बरतानिया ग्रांट में इसको हुआ। लीगल करार दिया जाता है और ऐसे बच्चों को असाइलम मिल जाता है आसानी से? बरतानिया और यूरोप में LGBT और इन ऑर्गेनाइजेशंस के काफ़ी ज़्यादा राइट्स हैं और इनको यहाँ पर काफ़ी राइट्स हासिल हैं और काफ़ी ज़्यादा ये मतलब एक्टिव हैं सोसाइटी में। सो बदनसीबी हमारी है कि हमारे पाकिस्तानी तलबा ने देखा देखी एक दूसरे की चाल जो कि जर्मन नहीं भी थे, तो उसकी बेस पर उन्होंने असाइलम धड़ाधड़ अप्लाई कर दिए। अभी लास्ट मंथ BBC की एक डॉक्यूमेंट्री मूवी भी आई जिसमें उन्होंने कुछ बुकला हजरात को भी एक्सपोज किया, उनको पकड़ा जो पैसे लेकर ये पूरा एक पैकेज आपको दे रहे थे तलबा को कि हम आपका इस बेस पर असाइलम करवा देंगे। अच्छा, अभी नई गवर्नमेंट जो बनी है उनकी पॉलिसीज़ क्या हैं तलबा को लेकर, और ये क्या उन्हीं की तजवीज़ है या ये जो कानून है ये पहले से ज़ेर गौर था जिसका इम्प्लीमेंटेशन अब हम देख रहे हैं? जी, गवर्नमेंट तो लेबर पार्टी की ही है, सिर्फ उनका प्राइम मिनिस्टर चेंज हुआ है और पॉलिसी ज़ाहिर वही होम सेक्रेटरी की ही चलेंगी। तो ये स्टूडेंट वीज़ा को लेकर काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि एक तरफ देखा जाए तो स्टूडेंट्स एक बहुत ज़्यादा ज़रिए मुबादला लाते हैं, उनकी फीसिस वगैरह से यूनिवर्सिटीज़ के काफ़ी बड़े बड़े कैंपस हैं। तो अभी कुछ यूनिवर्सिटीज़ भी फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार हैं, क्योंकि अभी स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा नहीं आ रहे। उस वजह से स्टूडेंट यूनिवर्सिटीज़ भी चाहती हैं कि हमें स्टूडेंट्स को नेट माइग्रेशन से बाहर निकाला जाए, लेकिन गवर्नमेंट इनको कंट्रोल करना चाहती है। तो एक सख्त किस्म की पॉलिसी लाई जा रही है, इसीलिए होम ऑफिस ने या बरतानवी गवर्नमेंट ने ये कंप्लाइंस सिस्टम लिया है और कुछ यूनिवर्सिटीज़ को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा है कि आप आपने ये सारे प्रोसेस को मेक श्योर करें, इसको थोड़ा स्ट्रिक्ट करें, ताकि इस जो लूप होल है उनको कवर करके जेन्युइन स्टूडेंट्स को ही यहाँ पर बुलाया जा सके और उनको ही ये डिग्री कंप्लीट करने की इजाज़त हो। अच्छा सुहेल साहब बताइएगा, अगर किसी को अपनी जॉब अप्लाई करना हो उसका तरीक़ाकार क्या होगा? कोई इमिग्रेंट वीज़ा लेना चाहता है, फैमिली वीज़ा लेना चाहता है, उसका तरीक़ाकार क्या है? उनके लिए कितनी आसानियाँ हैं यहाँ पर? जी, बेहतर सबसे ज़्यादा अभी जो हमने देखा वर्क परमिट की जो वायलेशन हुई, जो स्पॉइल हुए लोग, यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में फैमिलीज आई, वो फिर वो उनके साथ बच्चे थे, वो बेचारे बहुत दर बदर ठुकराए, क्योंकि वो लोग होंगे तकरीबन करोड़ रुपया या 25,000 30,000 पाउंड देकर यहाँ पर वर्क परमिट लेकर आ गए। फिर यहाँ पर ना जॉब्स मिली, ना वो कंपनी रजिस्ट करती थी, क्योंकि होम ऑफिस ने पहले धड़ाधड़ बिजनेस को स्पॉन्सरशिप लाइसेंस एलोकेट कर दिए, उसके बाद जॉब्स यहाँ पे थी नहीं, तो वो लोग भी कुछ उनमें असाइलम की तरफ गए, कुछ और डिफिकल्टीज का शिकार हुए। तो अगर जब इन लोगों को चाहिए सबसे पहले कि अपनी कंपनी को जेन्युइन उसके चेक करें कि जेन्युइन है, एजेंट माफिया के हाथों ब्लैकमेल ना हो, उनके बातों में आकर अपने उनके वो जो सुनहरी ख्वाब दिखाते हैं अपना फ्यूचर ना हराते हैं, पैसे देकर किसी को हरगिज़ कोस्ट ना खरीदें, और अच्छी तरह छानबीन करके और देखें कि अगर एक बंदा है उसके पास मेडिकल का अगर तजुर्बा है तो वो अपनी मेडिकल फील्ड में जाए, अगर आईटी का है तो वो अपनी आईटी में जाए। देखा गया कि यहाँ पर किसी ने आईटी की डिग्री की हुई है तो वो केयर वर्कर के वीज़े पर आया हुआ है, किसी ने बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री की हुई है तो वो शेफ के वीज़े पर आया हुआ है, तो वो फिर यहाँ पर आके चीज़ें मिसमैच हो जाती हैं और दोनों पार्टीज का फिर नुकसान हो जाता है। बिल्कुल सही। अच्छा, रिजेक्शन की अगर बात की जाए, स्टडी वीज़े की हो जाए, जॉब वर्क परमिट की हो जाए, उन पे रिजेक्शन किन वजूहात पर लगती हैं ताकि जो अप्लाई करने वाले हमारे स्टूडेंट्स हैं या नौजवान हैं वो उस चीज़ से मोहतात रहें? जी, रिजेक्शन आप हमेशा अपने जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स यूज़ करें, जेन्युइन बैंक स्टेटमेंट यूज़ करें। अगर स्टूडेंट हैं तो वो अपनी प्रॉपर फाइंडिंग करें कि वो कौन से कोर्स पर जाना चाह रहे हैं, उनका रेलिवेंट स्टडी एक्सपीरियंस क्या है, उनका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, उसके मुताबिक डायरेक्टली अप्लाई करें। कोशिश करें कि बीच में कोई एजेंट वगैरह ना हो, कोई अच्छे काबिल वकला हों जो कंप्लायंस प्रॉपर सोलिसिटर बैरिस्टर किसी उनको हायर करें। और उससे मैं अगर आप करना चाहते हैं वर्क परमिट तो आपके पास कुछ जेन्युइन वर्क की ऑफर है तो ही आप उसको प्रोसीड करें। ठीक है, बहुत